सीता जी के जन्म स्थान, महावीर जैन जी के जन्म स्थान वैशाली, महात्मा गांधी कर्म क्षेत्र चंपारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास सिंह से बात करूँ। सर, आपने आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए रथ रवाना किया। आज 120 लोग का बस, 2 बस रवाना हुआ है और परसों से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। बिहार की तरफ से जाने का पहले से तय हुआ था और कुछ लोग लगभग 40-50 लोग ट्रेन और प्लेन से भी जा रहे हैं। हम लोग भी जा रहे हैं। 28 दिसंबर से बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किया जाएगा। 28 दिसंबर से बांका के मंदार पर्वत से शुरू होकर लगभग 1200 किलोमीटर कवर करके सीतामढ़ी, सीता जी के जन्म स्थान, महावीर जैन जी के जन्म स्थान वैशाली, महात्मा गांधी कर्म क्षेत्र चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान बुल्हारी सराय और अलग अलग धर्मों का सारे जो प्रमुख स्थान है उसको होते हुए सद्भावना की वातावरण बनाते हुए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो उस उद्देश्य में जो राहुल गांधी जी का पदयात्रा चल रहा है पूरे देश भर में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें बिहार में भी जो यात्रा होगा वो भी हर पंचायत में यात्रा करने के बाद ये 1200 किलोमीटर का यात्रा होगा और ये सासाराम में शेरशाह जी का मकबरा होते हुए औरंगाबाद होते हुए बुद्ध के स्थान पे बोधगया में समापन होगा। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा से कितना फ़ायदा हो रहा है कांग्रेस का? 2024 के चुनाव में क्या दिखेगा इससे? कांग्रेस अपने फ़ायदा के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रही है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा सत्याग्रह है। आज़ादी की लड़ाई के लिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च भी पैदल यात्रा हुआ था। उस दिशा पे आज़ादी की 70 साल बाद जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया, देश के धरोहरों को सजाया, मानवता का मूल्यबोध को स्थापित किया, संविधान को, लोगों का अधिकार को, हर तरह के अधिकार को स्थापित किया था कांग्रेस पार्टी ने संविधान के तहत। और जो कांग्रेस ने जो धरोहरों को बनाया था उसको आज की सरकार बेच रहा है। आज की केंद्र की सरकार जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचा है, जनता को गौन किया जा रहा है। एक तरफ किसानों की ज़मीन को छीनने के लिए साजिश करने वाला कानून बनाया गया है पूंजीपतियों को देने के लिए, दूसरी तरफ जंगल की संपदा को, आदिवासियों का जीने का जो सहारा है उसको छीनने के लिए भी कानून बनाया गया है। इस देश में, आज़ाद मुल्क में, लोगों का अधिकार छीनी जा रही है, देश को गुलाम बनाया जा रहा है, लोगों का दिलों को तोड़ा जा रहा है। मूल सवालों से लोगों को हटा के सेंटिमेंटल सवाल पर, धर्म के नाम पर देश को तोड़ रहे हैं। इसके लिए ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, आज देख रहे हैं आप, करोड़ों लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। सर, तो और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं तो गुजरात में चुनाव है, गुजरात को छोड़कर बगल से गुजर गए, लेकिन गुजरात में क्यों नहीं आएगा? लगता है इनको गुजरात से कैसे जाएंगे जब रेखा सीधा कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा है। नेक्स्ट यात्रा हम कर रहे हैं गुजरात से लेकर के पूर्वांचल तक आएगा। जो लेकिन चुनाव नज़दीक है सर, तो उस टाइम तो चुनाव में गए थे, 2 दिन प्रचार करने के लिए गए थे। भारत जो जहाँ से छुट्टी लेके 2 दिन गए थे, तो गए थे, हमारे सारा नेता लगे हैं। लेकिन चुनाव जरूरी है, जो कर रहा है पार्टी के लोग, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। राहुल जी भी खुद 2 दिन गए थे। तो चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सत्ता अख्तियार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को खरीद के, चुनाव कमीशन को कब्जा करके, जिस तरह से एमएलए खरीद करके सरकार बनाना, चुनाव कमीशन को भी बीजेपी सबको खरीद रहा है। बीजेपी सबको अपना पकड़, चुनाव कमीशन का कोई कीमत है, कोई मूल्य है? सुप्रीम कोर्ट का आपने राय देखा है? चुनाव कमीशन निष्पक्ष निर्वाचित होना चाहिए, चुने जाना चाहिए। और बीजेपी किस तरह से कर रही है आप देख रही हैं। रिजर्व बैंक का आज़ादी है, सर्वोच्च न्यायालय की आज़ादी को भी छीनने का कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी से, संविधान को अवमानना कर रहा है
भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे समय में आज भारत जोड़ने के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन फैल रहा है पूरे देश भर में और होने जा रहा है, और देश सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी वाले देश की बात करते हैं और भाई भाई में भाग कर देते हैं। इंसान को आप नफरत फैलाओगे तो देश में उत्पादन कैसे होगा? देश की आज़ादी सब लोग मिल के लड़े थे ना। इस देश को सब लोग मिल के ना श्रम करके बनाए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग ज़मीन को जोते हैं। सारे उत्पादन जो हुआ है, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, सब लोग मिल के किए हैं। केवल हिंदू तो नहीं किए, केवल हमने नहीं किया, सब मिल के किए हैं। और उसमें हम नफरत पैदा करेंगे तो ये उत्पादन कैसे होगा? हम काम करने लगेंगे या हम आपस में झगड़ा लगेंगे, आपस में हिंसा करेंगे? आपस में हिंसा करेंगे तो आप प्रगति करोगे, हम करेंगे? कोई नहीं करेगा। मानवता को ये लोग कमजोर करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, बिक देना चाहते हैं। इसके लिए लड़ाई है। सर अब एक लास्ट क्वेश्चन रहा, बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना, इसको क्या बात, इस पर क्या? समय आने पर आपको पता चल जाएगा। ये थे हमारे साथ बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।